राधे राधे दोस्तों। त्रेता युग में एक बार शिव जी पत्नी सती जी के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनने गए। शिव जी गए तो ऋषि खड़े हो गए और शिव जी को प्रणाम किया। सती जी दक्ष राज की बेटी थी। दक्ष देवताओं के प्रधान थे। दक्ष का मतलब होता है जो कोई तर्क चिंतन या बिना विचार के कोई चीज स्वीकार न करे। चूंकि दक्ष की बेटी थी इसलिए सती जी भी बिना तर्क के कोई बात स्वीकार नहीं करती थी। जैसे ही अगस्त जी ने शिव जी को प्रणाम किया तो वो चौंक गई। सोचने लगी यहाँ तो उल्टा हो रहा है। वक्ता श्रोता को प्रणाम कर रहा है जबकि प्रणाम करवाने का पात्र तो वक्ता होता है। मेरे पति शिव जी श्रोता और अगस्त जी वक्ता हैं। अब वक्ता श्रोता को प्रणाम कर रहा है तो यह कथा क्या सुनाएगा। मेरे पति तो भोलेनाथ हैं, योग्य अयोग्य देखे बिना चाहे जिसके सामने बैठ जाते हैं कथा सुनने। पति के आचरण पर मतभेद रखते हुए किसी तरह मन मारकर शंकर जी के साथ बैठ गई। अगस्त जी ने कथा आरंभ की। शंकर जी ने पूरी तन्मयता से सुनी और उन्हें परम सुख प्राप्त हुआ, परंतु सती जी का जरा भी मन नहीं लगा। इधर उधर देखती रहीं और कथा नहीं सुनी। देखिए, कथा सुनने का भी अपना तरीका होता है। कुछ लोग कथा सुनते समय इधर उधर देखने और दूसरों के विषय में सोचने में ही पूरा समय निकाल देते हैं। मन को स्थिर रखना उनके लिए बड़ा कठिन होता है। कौन आया, कौन बैठा, बोलने वाला कौन है, आरंभ का कुछ समय तो इसी में निकाल देते हैं। इसलिए यहाँ एक बात का ध्यान जरूर दें। जब भी कोई कथा प्रवचन या किसी सत्संग में जाएं तो पूरे मन से सुने। बेमन से सुनी गई कथा कभी परिणाम नहीं देगी। सती देवी का मन कथा में नहीं लगा। कथा पूरी हुई, दोनों वहां से चले तो शंकर जी समझ गए कि देवी जी ने कथा नहीं सुनी और उनके मन में कुछ उथल पुथल चल रही है। उसी समय चलते चलते मार्ग में शंकर जी ने देखा कि सीता जी के विरह में राम जी विलाप कर रहे हैं। शिव जी ने दूर से ही उनको प्रणाम किया और सती जी से बोले, देखो देवी, जिनकी कथा सुनकर आ रहे हैं उनके दर्शन हो रहे हैं, आप भी प्रणाम कीजिए उन्हें। सच तो यह है कि कथा ऐसी ही सुनी जाए कि जिसकी कथा सुनकर लौटें तो उनके दर्शन हो जाएं। शिव जी ने कहा, देवी ये स्वयं राम हैं, आप उन्हें प्रणाम कीजिए। सती जी बोली, ये राम कैसे हो सकते हैं, ये तो अपनी पत्नी एक स्त्री के विरह में चिल्ला रहे हैं। मैं इन्हें नहीं मानती, मैं तो इनकी परीक्षा लूंगी। देखिए, लगातार गलती करती गई सती देवी। कथा नहीं सुनकर संत की प्रतिष्ठा का अपमान किया, पति के निर्णय को मान्य नहीं किया और अब भगवान राम की परीक्षा लेने की बात करने लगी। शिव जी ने कहा, ठीक है, परीक्षा ही लेना चाहती हैं तो ले लीजिए। ऐसा कहकर शंकर जी आंखें बंद करके एक शिला पर बैठ गए। पति पत्नी के बीच अनबन या पत्नी द्वारा पति की बात नहीं मानना कोई नई बात नहीं है। 5000 साल पहले भी पति समझा रहे हैं और पत्नी नहीं समझ रही है। यदि घरों में आज ऐसी स्थिति बनती है तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। दोनों के बीच ऐसा सब कुछ होना सामान्य बात है। आप भी शांत होकर चुपचाप बैठ जाएं, कुछ देर में स्थिति सामान्य हो जाएगी। सती जी चली सीता का वेश बनाकर। सोचती हैं, अगर ये राजकुमार हैं तो मुझे सीता समझकर दौड़ पड़ेंगे और भगवान होंगे तो परीक्षा हो जाएगी। भगवान श्री राम ने देखा तो दूर से ही प्रणाम कर पूछा, माता जी आप अकेली इस जंगल में, पिताजी कहाँ हैं? सती जी समझ गईं कि आज पकड़ी गई। राम जी ने तो उन्हें दूर से ही पहचान लिया। भागी दौड़कर पति के पास आकर चुपचाप बैठ गईं। भगवान शंकर आंख बंद कर लिए हुए थे। बोले, क्या हुआ? यहाँ फिर एक अपराध कर आई सती जी। झूठ बोल दिया पति से। कीन्ही प्रणाम तुम्हारी नाई। बोली, आपकी तरह प्रणाम करके लौट आई। शंकर जी तो जानते थे कि यह इस मिजाज की तो नहीं है। प्रणाम करके चली आए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। आंखें बंद करके देखा तो घटना कुछ और ही दिखी। सती जी से बोले,
यह क्या किया आपने? मेरी माँ सीता जी का वेश धर लिया। अब मैं आपके साथ गृहस्थ धर्म का पालन नहीं कर पाऊंगा। आज से मैं आपका मानसिक त्याग करता हूँ। देखिए, अच्छा भला चल रहा दाम्पत्य जरा सा मतभेद हुआ और खत्म हो गया। पति पत्नी का रिश्ता दूध और पानी की तरह होता है। पता ही नहीं चलता किसने किसको नाम दिया, पहचान दी। उसी समय आकाश में कुछ विमान उड़ते हुए कहीं जाते दिखे। सती जी ने शिव जी से पूछा, ये देवताओं के विमान कहाँ जा रहे हैं? भगवान बोले, आपके पिता ने यज्ञ किया है, सब वहीं जा रहे हैं। सती जी ने प्रश्न किया, आप नहीं जा रहे यज्ञ में? शिव जी बोले, हमें आमंत्रण नहीं है उनकी ओर से। सती जी ने आग्रह किया, मैं चली जाऊं? भगवान ने कहा, बिना बुलाए आप मत जाइए, आपका अपमान हो सकता है। सती जी नहीं मानी और पहुंच गईं पिता के यज्ञ में। वहां उनका घोर अपमान हुआ। क्रोध में आकर उन्होंने देह त्याग दी। अंतिम समय में उनकी इच्छा थी कि भगवान शंकर की ही पत्नी बने, तो अगले जन्म में पार्वती के रूप में हिमाचल राज की पुत्री बनकर पैदा हुई और बाद में शंकर जी से उनका विवाह हुआ। हमारी संस्कृति कहती है, अंतिम समय में जो भी हमारी इच्छा हो वह अगले जन्म में पूरी हो जाती है। इसलिए जब जीवन का अंतिम काल आए तो मन मस्तिष्क में शुभ विचार उतारना आरंभ कर दीजिए।